हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति सोनी छत्तीसगढ़ से। फ्रेंड्स, कुछ लोगों को लगता है कि समय भले बदल रहा है, बुरा समय आ रहा है, पर कल की जी अभी नहीं आएंगे। उनको आने में 4,32,000 साल बाकी है। क्यों बाकी है? क्योंकि अभी भक्ति कहीं ना कहीं बाकी है। तो फ्रेंड्स, भक्ति का मतलब आप क्या समझते हैं? आप लोगों को लगता है जो मंदिरों में इतने सारे पूजा पाठ चल रहे हैं, भजन कीर्तन की आवाज़ आती रहती, ये भक्ति है? क्या होती है भक्त? कौन होता है? सबसे पहली बात तो अभी भक्त की स्थिति देखिए ना, तो दुनिया में कितना होगा पता है? मात्र 0.5% भक्त मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। लोग क्या है, दिखावे को भक्ति समझ लेते कि हम कीर्तन जोर जोर से गा रहे हैं, राधे राधे कर रहे हैं तो वो भक्त है, पूजा पाठ कर रहे हैं वो भक्त है। वो भक्त नहीं है। भक्तों को तो आप पहचान ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि भक्त जो है वो मन से भक्त रहेगा, वो दिखावा नहीं करेगा, और वो बिल्कुल सिंपल एकदम आम रहेगा। उसको कोई नहीं मान सकता ये भक्त है। हो सकता है पूजा पाठ भी ना करे। वो जो अपने अंदर रमा रहा, उसको पूजा पाठ करने की भी जरूरत नहीं है, जो अंदर से सच्चा है। भक्त को कौन पहचान सकता है? भक्त के अंदर इतनी एनर्जी रहती, इतनी पावरफुल एनर्जी रहती, फिर उसको क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि किसी को पहचानने के लिए हम लोगों के अंदर भी तो वो पावर होनी चाहिए कि हम उसको पहचान सके। जैसे भक्त को मान लेते हैं, 1000 वोल्ट का वो बल्ब है मान लो, है ना, और हम छोटे छोटे दिवाली के वो लट्टू है, समझ जाओ, है ना, जो जलता रहता है, उसमें से एक है हम। तो फ्रेंड्स, आप सोचो कि अगर वो छोटे से भी लाइट अगर हम हैं, तो हम बड़े लाइट को पहचान लेंगे कि ये हमारे जैसा ही पावर है, फुल है, तो ये इतना बड़ा है, इतने वोल्टेज का है। लेकिन अगर हमारे अंदर ही भक्ति नहीं है, हम कोई लाइट वाइट कुछ है ही नहीं, तो हम क्या पहचान पाएंगे किसी भक्त को? कहने का सीधा मतलब, भक्तों को पहचानने के लिए या उस एनर्जी को फील करने के लिए हमारे अंदर भी तो थोड़ी पावर होनी चाहिए ना। जैसे हम लोगों ने पढ़ सुन लिया कि जो भक्त होते हैं, जो संत महापुरुष होते हैं, उनके चेहरे में बहुत तेज होता है। हम लोगों को क्या लगता है? जो मस्त सुंदर होता है, मोटा तगड़ा गोल गोल चेहरा होता है, जिसके चेहरे में चमक होती, वो भक्त है। ये भक्त नहीं है, ये भक्ति की पहचान नहीं है। जिस तेज की बात की जा रही है वो तेज ही अलग होता है। वो सिर्फ भक्तों को ही समझ आएगा। इसीलिए बार बार बोलते, थोड़ा आप उस काबिल तो बनिए, थोड़ी बहुत तो भक्ति करिए, तो आप समझ पाएंगे वो तेज को। अभी हमारे आसपास कल्कि जी घूम रहे हैं, जैसे कि हम सभी जानते हैं, तो हम उनको क्यों नहीं पहचान पा रहे? देखो, कल्कि जी का नाम लेने से ही पूरे ऐसा लग रहा है कि रोंगटे खड़े हो गए। फिर भी हमारे आसपास घूम रहे कल्कि जी हैं इस दुनिया में, है ना, कह रहे, तो हम उनको क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि हमारे अंदर भी तो वो पावर होनी चाहिए कि हम उनको पहचान सके। वो तो पूरे पावरफुल हैं, है ना, जहाँ से बिजली सप्लाई हो रही है, लेकिन हमारे अंदर भी तो थोड़ी बहुत काबिलियत होनी चाहिए, कम से कम टेस्टर तो होना चाहिए हम लोगों को। अगर वो पावर है तो हमारे पास तो टेस्टर ही नहीं है, तो हम कैसे पहचानेंगे, है ना। और फ्रेंड्स, ये बात बिल्कुल गलत है। हम लोगों को लगता है कि तेज उसका है जो अच्छा दिखता है, जो बहुत सुंदर है। नहीं, दुबला पतला मरियल सा इंसान भी अंदर से भक्त हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो भक्ति करेगा वो अच्छा हष्ट पुष्ट ही रहेगा, या वो बहुत सुंदर होगा, या उसके चेहरे पे बहुत चमक होगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो कैसा भी दिखे, मोटा हो, दुबला हो, पतला हो, क्योंकि भक्ति करने का अधिकार सबको है ना। तो वो कैसा भी दिखे, मन का अच्छा होना चाहिए। जो मन से भक्त है वही सच्चा भक्त है। और कहते हैं ना, कल्कि जी आएंगे जब भक्ति खत्म हो जाएगी। भक्ति खत्म हो जाएगी तो भगवान कैसे आएंगे? जब भक्त लोग ही नहीं रहेंगे तो भगवान किसके लिए आएंगे? अभी वो भक्तों की रक्षा करने के लिए आ रहे हैं कि जो मात्र 0.5% जो भक्त बचे हैं उनकी रक्षा कर सके। और उनके लिए माँ बाप भी भक्त होने चाहिए, जो उनके सहयोगी हैं वो भी भक्त होने चाहिए, जो भगवान को सपोर्ट करें। क्योंकि भक्ति तो भगवान को बनाते हैं ना। भक्ति भगवान को इतना विवश कर देते हैं कि भगवान धरती पर आए। भगवान किसके लिए आता है? एक्चुअली धरती पर भक्तों के लिए। क्योंकि वो लोग इतना ज़्यादा भगवान को याद करते हैं, और उन लोगों को लगता है ना, अब बस पृथ्वी नहीं बचेगी। आपको भी ऐसा नहीं लग रहा है? जिस तरीके से विश्व युद्ध की स्थिति बन रही है, आपको लग रहा है कि पृथ्वी बचेगी? परमाणु हमला से क्या होता है, आपने भी सुना होगा, है ना, हिरोशिमा नागासाकी का क्या हाल हुआ था एक छोटे से ही परमाणु बम से। उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित भी नहीं थी। आज तो हर देश के पास परमाणु बम है। आप सोचिए, सभी देश एक दूसरे पे परमाणु बम चलाएंगे तो क्या पृथ्वी बचेगी? इसी पृथ्वी को बचाने के लिए ही भगवान आ रहे हैं। मैंने कहा ना, युद्ध पूरी तरीके से नहीं होगा, भगवान आकर उस युद्ध को रोक देंगे। तो भक्तों की रक्षा के लिए आने। अगर भक्ति खत्म हो गए तो भगवान अकेले आके क्या करेंगे? किसकी रक्षा करेंगे?
सब राक्षसों को थोड़ी बचाएंगे। और एक बात, भक्ति वो होती है जो सिर्फ और सिर्फ भगवान को चाहे, और किसी भी चीज़ को कोई नहीं चाहता है। जो भक्त होता है ना, सिर्फ भगवान को चाहता है, वो तो सब कुछ त्याग देता है भगवान के लिए। और हम लोगों को क्या चाहिए पता है? हम भगवान को मान रहे तो हमें दुख क्यों हो रहा है? हम लोगों के पास ये चीज़ नहीं है, अरे हमारे पास तो गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, पड़ोसियों के पास तो ये है। हम लोगों को इतना कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खाने पीने और सोने रहने के लिए ही ज़रूरत है। रोटी कपड़ा और मकान हमारी जो मेन ज़रूरत है। लेकिन जो इसके बाद एक्स्ट्रा है ना, वो हम लोग दिखावे के लिए रखे हुए हैं। अब सबके पास एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ तो है, लेकिन ज़रूरत क्या है? सिर्फ उतने की है। और इतना सब होने करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ भक्ति मार्ग पर चले जाओ। ध्यान नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, भक्ति मार्ग पर चले जाओ। और ध्यान करते हो तो वो तो सबसे बेस्ट है। जब आप वैसे बन जाओगे, टेस्टर बन जाओगे, तभी तो पता चलेगा कि आपको भक्त कौन है और भक्त कौन नहीं है। नहीं तो दुनिया के प्रपंचों में पड़ जाओगे, जो झूठी झूठी बातें करेंगे, मिर्च मसाला लगाकर आपको कहानियाँ सुनाएंगे, स्टोरी सुनाएंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे, तो आपको लगेगा अरे ये तो इतना बड़ा ज्ञानी है, ये ज़रूर भक्त होगा, तभी से इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बात पता है। जबकि भक्त क्या होता है? बिल्कुल सीधा सरल। जैसे धन्ना जाट की कहानी सुनी है ना, कैसे वो पत्थर के पीछे पड़ गया था। भगवान उनको कह के नहीं जाते हैं कि भगवान को खाना खिलाए बिना खाना नहीं, कैसा वो डंडा लेके भगवान के पीछे पड़ा था कि भगवान नहीं खाए तो अब डंडे से मारूंगा। तो भगवान तो कितने भगवान भोले हैं, आप ये सोचिए। आप लोग इल्ज़ाम लगा देते भगवान कुछ नहीं करते, इतने भोले भगवान कि ये मेरा भक्त कितना सीधा सरल सहज है कि मुझे डंडे से भी मारने को आतुर हो रहा है। यानी इसको लग रहा है कि मैं सच में हूँ, यहीं पर हूँ, मैं इस ईंट के पास हूँ, तभी तो वो डंडे से मार रहा है कि अब नहीं खाए तो मैं मारूंगा डंडा लेके। तो भगवान को आना ही पड़ा कि कौन इतने भोले भक्त को सताए, कौन डंडे से मार खाए। क्योंकि अगर भक्त ने ठान लिया कि भगवान यहाँ पर है तो भगवान वहाँ पर है। हम लोग ही बात करते हैं कि भगवान कण कण में है, तो ऐसे ही बात नहीं करते, होते हैं भगवान। जहाँ जहाँ भक्तों ने पुकारा वहाँ वहाँ भगवान प्रकट हो गए। आपने भी देखा होगा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, है ना, कि जब भक्त पुकारते हैं भगवान आते ही हैं। तो वो धन्ना जाट बेचारा लेके खड़ा था डंडा, तो भगवान आके खाए ना उसकी रोटी को। नहीं बोलता वो कि आपको तो बस वो 56 भोग की आदत पड़ी है, मेरी रूखी सूखी रोटी खाने को आ नहीं रहे हो। 3 दिन तक के भूखा रहा कि जब तक भगवान नहीं खाएंगे। उनके पेरेंट्स ने बोल दिया था, वो पंडित ने बोल दिया था, ऐसा है कहीं कहीं पर, कि जब तक के भगवान को नहीं खिलाओ तो मत खाना। वो घर लेके आ गया वो सालिग्राम की वो मूर्ति को, समझो वो सालिग्राम का जो पार्थिव होता है ना वो, और उसको खिला के ही माना। भक्त ऐसे होते हैं। मीराबाई ने भी कई जगह पे चमत्कार दिखाया है, उनके साथ भी बहुत सारे चमत्कार हुए हैं, तभी तो लोग उनको मानते हैं, है ना, कि ये मीराबाई का है काम। आपने देखा ना लास्ट में मीराबाई कैसे उनमें कृष्ण जी में समा गई, किसी को दिखाई भी दी नहीं, शरीर भी नहीं मिला लोगों को। आप सोचो कितनी बड़ी भक्त रही होंगी कि लोगों की आत्मा ही भगवान के पास जाती है, वो तो शरीर भगवान के पास चली गई। फिर भी हम लोग नहीं मानते हैं ना, जिद करते रहते हैं। तो सोचिए फ्रेंड्स, इतने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, बिल्कुल निश्चल भक्त, जिनके मन में कोई भी छल कपट नहीं है। ऐसे भक्त पे भगवान कृपा करते हैं। तो अब आप ही सोचिए भगवान अभी आएंगे कि नहीं कल की जी। क्योंकि किसी भी ज्योतिष के हिसाब से हो गया, नासा के हिसाब से हो जाए, चाहे इतनी सारी भविष्यवाणियों के हिसाब से कह लो, कि दुनिया नहीं बचने वाली है, चाहे आप माने या ना माने। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी किया कीजिए, हो सकता है किसी के काम आ जाए, किसी को कुछ समझ आ जाए हमारी बातों से। और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मैं ये बात हमेशा लास्ट में कहती हूँ, सब लोग शुरू में कहते हैं, लेकिन मुझे ये लास्ट में कहना अच्छा लगता है, ताकि कोई भी मेरा वीडियो जो पूरा देखे वही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, वही मेरे चैनल पे आए। थैंक यू फ्रेंड्स।